हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो कौन कौन सी बायो आइसोस्टेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है बायो आइसोस्टेरिज्म। ये क्या होता है? तो कुछ ड्रग्स जो हैं, सर्टेन ड्रग्स केमिकल और फंक्शनल ग्रुप हैव सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड प्रोड्यूस सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है, कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम होती है, यहाँ तक कि उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होती है। उनको क्या बोलते हैं? बायो आइसोस्टेर्स बोलते हैं। ठीक है, और उनके बीच जो रिलेशन होता है उनको बायो आइसोस्टेरिज्म बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। ठीक है, उनको हम बायो आइसोस्टेर्स बोलते हैं। एक दूसरे को बायो आइसोस्टेर्स बोलते हैं और उनके बीच जो रिलेशन होता है उसको बायो आइसोस्टेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं एक दूसरे के बायो आइसोस्टेर्स हैं। कैसे बायो आइसोस्टेर्स हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखते हैं। तो ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, और नाइट्रोजन मतलब ये टोटल मिला के हो गया 6 बॉन्ड। ठीक है, और इसी प्रकार नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करा और दूसरा 3 बॉन्ड, तो मिला के 6 बॉन्ड। तो ठीक है, अगर कोई भी ड्रग का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उसमें 6 बॉन्ड की ज़रूरत है, तब हम उस कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह इस नाइट्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तो इनके बीच जो रिलेशन है उसी को बायो आइसोस्टेर्स बोलते हैं और इसी फिनोमिना को बायो आइसोस्टेरिज्म बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इस CO2 और N2O का। इस CO2 में क्या है कि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म करा, इस ऑक्सीजन ने 2 और इस ऑक्सीजन ने 2, टोटल मिला के कितने हो गए? 8 बॉन्ड्स हो गए। और इस दो नाइट्रोजन ने 6 बॉन्ड और इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड, टोटल मिला के कितने हो गए? 8 बॉन्ड हो गए। तो अगर कोई भी ड्रग का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया जा रहा है, वहाँ हम इस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह इस N2O ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। तो इस इन्हीं के ये जो मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये CO2 जो है इस N2O को क्या है? बायो आइसोस्टेर्स हैं और इनके बीच जो रिलेशन होता है इसी को बायो आइसोस्टेरिज्म बोलते हैं। कोई भी ड्रग का स्ट्रक्चर होता है या फिर कोई भी ड्रग होता है, वो किसी 2 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। कौन कौन से पार्ट को? तो एक क्रिटिकल पार्ट होता है और एक नॉन क्रिटिकल पार्ट होता है। तो क्रिटिकल पार्ट जो होता है वो उसको इसेंशियल पार्ट भी बोलते हैं, मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है। हम जिस भी डिज़ायर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ड्रग को ले रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, तो उसी को क्रिटिकल पार्ट बोलते हैं। और एक दूसरा होता है नॉन क्रिटिकल पार्ट या फिर उसी को बोलते हैं नॉन इसेंशियल, जो कि क्या होता है कि उस ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी या फिर उस ड्रग की एक्टिविटी को मेंटेन करता है और ना कि उसमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। उसी को नॉन क्रिटिकल या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं कि इस क्रिटिकल पार्ट या फिर इसेंशियल पार्ट में चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि इसी को जाके हमारी बॉडी में डिज़ायर बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करनी है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस नॉन क्रिटिकल पार्ट में या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट में थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। तो उसी चेंजेस के बारे में देखते हैं। तो क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं? सेलेक्टोफोर, कॉन्टैक्टोफोर और कैरियर मोइटीज। सेलेक्टोफोर में क्या होता है कि दोज मॉडिफिकेशन विच कन्फर्म सेलेक्टिविटी इन एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, उस टाइप का मॉडिफिकेशन। ठीक है, हम इस मॉडिफिकेशन किस में कर रहे हैं? तो नॉन क्रिटिकल पार्ट में या फिर जिसी को नॉन इसेंशियल बोलते हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो उस टाइप का मॉडिफिकेशन जो कि किसी ड्रग की सेलेक्टिविटी को कंफर्म कर दे। मतलब कोई भी ड्रग है, ठीक है, जैसे ये क्या है, एक कोई भी ड्रग है, इसमें क्रिटिकल पार्ट है और एक नॉन क्रिटिकल पार्ट है। तो हम इस नॉन क्रिटिकल पार्ट में ऐसे चेंजेस लाएंगे कि क्या करें कि इस जो क्रिटिकल वाले पार्ट है उसको उस साइट ऑफ एक्शन तक ले जाए। ठीक है, मतलब उस साइट ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करे कि इस ड्रग को जाके इस इसेंशियल पार्ट को यहाँ पे जाके वर्क करना है, तो उसकी सेलेक्टिविटी को कंफर्म करता है। कैसे कंफर्म करता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। दूसरा है कॉन्टैक्टोफोर, दोज मॉडिफिकेशन विच इंक्रीज पेनिट्रेशन हेल्प द ड्रग टू रीच द रिसेप्टर साइड। उस टाइप का मॉडिफिकेशन, ठीक है, मतलब हम नॉन क्रिटिकल पार्ट में उस टाइप का मॉडिफिकेशन करेंगे जो कि उस ड्रग को उस रिसेप्टर साइड तक ले जाए। क्या बोला मैंने? कि उस टाइप का मॉडिफिकेशन जो कि उस ड्रग को मतलब इसेंशियल पार्ट को क्या करे, उस रिसेप्टर साइड तक ले जाए या फिर उसको वहां तक पहुंचाने में हेल्प करता है, उसको कॉन्टैक्टोफोर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है कैरियर मोइटीज, दिस मोइटीज इंक्रीज एफिनिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, क्या हुआ, हमारी ड्रग मतलब ड्रग को हमने सेलेक्ट कर लिया कहाँ तक पहुंचाना है। कॉन्टैक्टोफोर में क्या हुआ, उस नॉन क्रिटिकल पार्ट ने उस ड्रग को इसेंशियल पार्ट को उस रिसेप्टर साइड तक पहुंचा दिया। अब वो
ऐसा चेंजेस करेंगे नॉन क्रिटिकल पार्ट में कि वो क्या करे, उस ड्रग को उस रिसेप्टार से बाइंड होने के लिए उसकी एफिनिटी बढ़ा दे। एफिनिटी मतलब होता क्या है कि किसी भी ड्रग को उस रिसेप्टार से बाइंड होना ही उसकी एफिनिटी बोलते हैं। तो हम ऐसे चेंजेस करेंगे नॉन क्रिटिकल पार्ट में कि वो उस ड्रग को रिसेप्टार से बाइंड करने में उसकी एफिनिटी को बढ़ा दे। ठीक है, नॉन क्रिटिकल पार्ट को क्लासिफाइड किया गया है क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स। तो फर्स्ट है क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें होता है मोनोवैलेंट, जिसमें क्या होता है कि मोनोवैलेंट के एग्जांपल है हाइड्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये फ्लोरीन भी जो क्या है एक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये H और F दोनों क्या हुए, एक दूसरे के बायो आइसोस्टर्स हुए। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ड्रग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगाया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करके इस फ्लोरीन ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो होगी है वो सेम है, यहाँ तक कि इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होती है। तो हम H की जगह H को रिप्लेस करके F का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार CH3 और NH2 और Br और I एक दूसरे क्या हैं, ये सभी बायो आइसोस्टर्स हैं, हम इनकी जगह इसका यूज कर सकते हैं। मोनोवैलेंट के बाद है डाईवैलेंट, इसके एग्जांपल है ये CH2 और यहाँ 2 बॉन्ड और ऐड हो सकते हैं यहाँ, मतलब ये कार्बन जो है और 2 लोगों के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, उसने हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, 2 बॉन्ड किसी और के साथ फॉर्म कर सकता है। तो ये दोनों जो हैं ये भी अभी 2 बॉन्ड और फॉर्म कर सकता है, ये भी नाइट्रोजन भी अभी 2 बॉन्ड और फॉर्म कर सकता है। तो ये दूसरे जो हैं एक दूसरे के बायो आइसोस्टर्स हो गए। उसी प्रकार ट्राईवैलेंट में इस कार्बन ने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया है और 3 क्या करता है, 3 एटम के साथ और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन भी 3 के साथ और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसी प्रकार ये दोनों एक दूसरे के बायो आइसोस्टर्स हैं। टेट्रावैलेंट में क्या हुआ, ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड किसी के साथ फॉर्म कर सकता है, उसी प्रकार नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा प्लस साइन के साथ। ठीक है, रिंग इक्विवेलेंट में क्या होता है, रिंग में भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि ये रिंग जो है और ये रिंग जो है एक दूसरे क्या है, बायो आइसोस्टर्स हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये यूरेसिल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर में जैसे हमने क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन ग्रुप ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि H और F अभी हमने देखा कि H और F जो हैं एक दूसरे के बायो आइसोस्टर्स हैं और हम H की जगह F यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे H का नाम था, मतलब इस रिंग का नाम था यूरेसिल, और जैसे ही हमने F ग्रुप ऐड किया तो क्या हो गया, ये 5 फ्लोरोयूरेसिल। ये मतलब हमने केवल यहाँ क्या किया है कि कंपाउंड को, किसी कंपाउंड को चेंज किया है। तो लेकिन क्या हुआ, इनकी जो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इनकी सेम होगी, भले ही उसमें क्या हुआ कुछ ग्रुप हमने एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि इनका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है और ये क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स के जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो इनकी सेम होती है, मतलब ये सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये है, एक एग्जांपल है आइसो प्रोटोरेनॉल और ये है सोटेरिनॉल। ठीक है, इसमें क्या है कि इस ग्रुप को रिमूव कर देंगे और इस ग्रुप को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, भले ही इसमें हमने ग्रुप को चेंज कर दिया हो, लेकिन क्या होगी, इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, और इनका यूज़ जो किस में होता है, तो ये होता है हाईली इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर एजेंट इन सेवरल एनिमल स्पीसीज में, मतलब कुछ बहुत से एनिमल्स में या फिर सेवरल एनिमल्स में क्या होता है, ये एज अ ब्रोंकोडायलेटर हाईली इफेक्टिव होते हैं। अभी जो हमने बायो आइसोस्टेरिज्म देखा, उसका हमारे बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन है। तो बायो आइसोस्टेरिज्म जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग डिज़ाइन में। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा H और F का, उसमें क्या होगा, ड्रग को, अगर कोई भी ड्रग का डिज़ाइन किया जा रहा है, उस में हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, उसको अगर उस ग्रुप में हाइड्रोजन जो है टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है, तो उस हम H को रिमूव करके F ग्रुप ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार बायो आइसोस्टेरिज्म का यूज़ है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में होता है, ड्रग के डिजाइनिंग में यूज होता है। ये बायो आइसोस्टेरिज्म में क्या करता है, इंक्रीज बायोलॉजिकल एंड फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग विदाउट चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर, इट इज डन बाय बायो आइसोस्टेरिज्म। ठीक है, बायो आइसोस्टेरिज्म के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये बायो आइसोस्टेरिज्म को यूज जो है टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया, कोई भी कंपाउंड है, ग्रुप है,
क्या कर रहा है, अगर ड्रग डिजाइनिंग के टाइम पे टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है तो उसको रिमूव करके हम दूसरा ग्रुप ऐड कर देंगे। ठीक है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव ड्रग, बायो आइसोस्टेरिज्म जो है क्या करता है, सेफ और इफेक्टिव ड्रग प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। बायो आइसोस्टेरिज्म चेंज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, बायो आइसोस्टेरिज्म जो होता है क्या करता है, ड्रग मॉलिक्यूल की बायो एबिलिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है। हमारी नेक्स्ट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्यों है, तो ठीक है, कोई भी कंपाउंड है क्या करता है, उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है कि रोटेट कर देता है कुछ एंगल से। जैसे क्या हुआ, ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है। अब कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा कुछ एंगल से, क्या करता है, रोटेट कर देता है। ठीक है। तो इसी रोटेशन के कारण क्या हुआ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ऑकर हुआ है। ठीक है। अब कोई भी ड्रग या सब्सटेंस है जो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट साइड में रोटेट करता है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, उसको प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। कोई भी ड्रग या सब्सटेंस क्या करता है, अगर पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उसको हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं क्या करते हैं कि उस पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, और जो रोटेट कर देते हैं उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। अब इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन है, क्या रोल है बायोलॉजिकल एक्शन में, उसके बारे में देखते हैं। तो डेक्स्ट्रो और लीवो जो होता है बहुत ही मतलब उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए लीवो एड्रीनलिन जो होता है वो क्या होता है कि अधिक मतलब ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू डेक्स्ट्रो एड्रीनलिन। ठीक है। और एक और एग्जांपल देखते हैं कि इन सम केसेस में क्या होता है कि एक आइसोमर जो होता है एक्टिव होता है और दूसरा आइसोमर जो टॉक्सिक होता है। एग्जांपल के लिए डेक्स्ट्रोपेनिसिलामीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस वाइल लीवोपेनिसिलामीन इज हाईली टॉक्सिक। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक आइसोमर जो होता है बहुत एक्टिव होता है और दूसरा जो होता है टॉक्सिक इफेक्ट देता है। उसी के एग्जांपल है कि डेक्स्ट्रोपेनिसिलामीन जो है जिसका यूज़ जो है अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में करते हैं, वहीं लेवोपेनिसिलामीन जो होता है वो क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। ये इसका एग्जांपल है, ये है डेक्स्ट्रोपेनिसिलामीन और ये है लीवोपेनिसिलामीन। अब हम लास्ट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे ऑकर हुआ, तो ठीक है, डबल बॉन्ड के प्रेजेंट के कारण जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन आती है। जैसे क्या होता है कि ये जो हमारा सिस है और ये ट्रांस है, सिस क्यों है, तो इसमें क्या हुआ, सेम मॉलिक्यूल जो है वो क्या हुआ सेम साइड पे प्रेजेंट है। और ट्रांस क्यों, तो सेम मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने कि जब दो मॉलिक्यूल सेम साइड प्रेजेंट हो, ये सेम साइड है तो इसको सिस बोलेंगे, और अगर अपोजिट साइड में प्रेजेंट है उसको ट्रांस बोलेंगे। ठीक है। अब इस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हमारे बायोलॉजिकल एक्शन से रिलेशन क्या है, क्या रोल है हमारे बायोलॉजिकल एक्शन में। तो क्या करता है, जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या फिर जिसी को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्या करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल है सिस ड्रग हैज एंटी कैंसर एक्टिविटी। एक ड्रग का नाम है सिस प्लाटिन, मतलब सिस है, जैसे ये देखिए इस ड्रग का स्ट्रक्चर है, ये पीटी प्लेटिनम ग्रुप बीच में लगा हुआ है, और यहाँ NH3 ClCl, मतलब ये सिस ग्रुप है और ये हमारा ट्रांस ग्रुप है, एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं, ये हमारा ट्रांस ग्रुप है। तो ये सिस प्लाटिन जो ग्रुप है, सिस वाला जो ग्रुप है, ये बहुत ही ज़्यादा एंटी कैंसर एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो हमारा ट्रांस वाला ग्रुप है, ट्रांसप्लाटिन जो है वो क्या करता है, कोई भी एंटी कैंसर एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता है। यही होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, इसका रोल यही है कि सिस वाला जो है इसने क्या करा कि एक ड्रग है जिसमें इसका सिस फॉर्म ने क्या करा है कि एंटी कैंसर एक्टिविटी प्रोवाइड किया, लेकिन उसके ट्रांस फॉर्म ने कोई भी एंटी कैंसर एक्टिविटी या फिर कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं की। थैंक यू।